हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ही हम आपको बता देते हैं साफ साफ शब्दों में कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इंटीग्रेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सर ऐसा क्यों बोले कि बिना डिफरेंशिएशन के तुम इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, बिना इंटीग्रेशन के हम लोग आगे इंजीनियरिंग में कुछ काम ही नहीं कर सकते, इसलिए इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन टॉपिक के साथ। इंटीग्रेशन क्या होता है? तो भाई, अगर तुम्हारे पास छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उन सभी कंपोनेंट को अगर हम जोड़ देते हैं, बोलो क्लियर है, तो ये जो जोड़ने का जो प्रोसेस है यही इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन एक कला है जहां पर क्या होता है कि छोटे छोटे कंपोनेंट को हम लोग एक साथ लेके आते हैं और उसको एक सिस्टम बना देते हैं। ये एक डेफिनेशन है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, मतलब जोड़ना। अब छोटे छोटे कंपोनेंट जब हैं तुम्हारे पास, तुमको उसको एक सिस्टम बनाना है तो तुम तो जोड़ ही के ना बनाओगे। बोलो क्लियर है। तो इंटीग्रेशन का मतलब अगर हम लोग शॉर्ट में समझे तो सम करना होता है। बोलो क्लियर है। अच्छा सर, सम करना होता है तो ये तो छोटा छोटा कंपोनेंट जोड़ के एक सिस्टम बना दिए। ठीक है सर, हम आपका बात तो समझते हैं, लेकिन आप कुछ देर पहले बोले कि अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों सर? इस बात को समझते हैं और यही अपना काम का बात है। तो ऐसा लोग बोलते हैं और ऐसा होता भी है क्या कि इंटीग्रेशन जो है वह डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। बोला जाता है इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बोलो क्लियर है। ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है सर? अब बात को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना है ना। सोचो अच्छे से कि अगर तुमको दिया हुआ है तुम्हारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, तो अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन बोलना x के रिस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है। तो क्या लिखेंगे? cos x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे साइन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x। अब सुनना, ये cos x किसका डिफरेंशिएशन है? बोलो, ये cos x जो आया है तुम्हारा वो किसका डिफरेंशिएशन आया है? तो साइन का। तो ये चीज जानने के लिए कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, फिर से ये चीज जानने के लिए कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, हम लोग cos x को इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। मतलब कि अगर हम लोग इंटीग्रेट करने का मतलब ऐसे साइन होगा। किसको इंटीग्रेट कर देते हैं? cos x को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? साइन x आ जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से सुनना। हम क्या बोले? हम तुमको बोले कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है। तुम बोले बिल्कुल सही बात सर। तो हम बोले इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में। तो तुम लिखे cos x। अब हम तुमसे दूसरा सवाल पूछते हैं, cos x किसका डिफरेंशिएशन है? तो cos x किसका डिफरेंशिएशन है, ये चीज जानने के लिए हम cos x का इंटीग्रेशन कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के ही रिस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? बोलो तो
तो ये साइन एक्स का है, तो जब कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स ही आएगा ना। नहीं समझ में आया? फिर से अच्छे से समझना। मान लेते हैं, अच्छे से समझना, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है ना, 2x दिया हुआ है। तो हम तुमसे पूछे कि बोलो इस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो तुम लिखोगे ना y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 लिखोगे। अब हम तुमसे पूछते हैं फिर से, 2x किसका डिफरेंशिएशन है? सॉरी, 2 किसका डिफरेंशिएशन है? हम क्या पूछे? 2 किसका डिफरेंशिएशन है? तो तुम क्या करना कि 2 को इंटीग्रेट कर देना, 2 को क्या कर देना? इंटीग्रेट कर देना x के रिस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है? तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। हम क्या पूछे कि 2 किसका डिफरेंशिएशन है, तो तुम ये चीज जानने के लिए 2 को इंटीग्रेट कर दो। तो जो इंटीग्रेट करोगे तो 2x किसका, सॉरी 2 किसका डिफरेंशिएशन है? 2x का, तो आंसर तो 2x आएगा ना। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? अभी भी नहीं गया दिमाग में? अच्छे से बात को समझना फिर से एक बार और। अगर हम तुमसे बोलते हैं कि y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x है, तो पूछा गया कि बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो तुम लिखोगे ना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब हम तुमसे क्या पूछते हैं, सो सुनना। अब हम तुमसे पूछते हैं कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? तो ये चीज जानने के लिए तुम क्या कर दोगे? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में। हम तुमसे सुनना क्या पूछ रहे हैं, हम तुमसे अच्छे सुनना। तुम लिखे हो कि तुमको 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यही लिखा है। इसका मतलब तुम समझना कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स। अभी भी तो समझ में आया होगा। मेरा कहने का मतलब यह है, सुनना, कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, सही है, मान लो f ऑफ x है, तो तुम इसको क्या किए, डिफरेंशिएट किए। क्या किए? डिफरेंशिएट किए। किसको? इसको। तो एगो आंसर आया, क्या नाम है? एफ डैश एक्स। अगर भाई एफ ऑफ एक्स को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, और अगर तुम इस एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, तो फिर से क्या आ जाएगा? तो फिर से आ जाएगा एफ एक्स। यही बात है। अगर तुम कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए तो एफ डैश एक्स आया, इस एफ डैश एक्स को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो फिर से एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। काम खत्म हुआ ना। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या किए कि तुम एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स को जब डिफरेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स आया, तो जब एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किए तो फिर से एफ एक्स आ गया, तो उल्टा नहीं आ गया। सुनो ना, यहां से तुम यहां गया और जब इंटीग्रेशन किया तो फिर यहीं से यहीं आ गया, यहां से यहां आ गया, इंटीग्रेशन करने के बाद यहां से यहां आ गया। नहीं समझ में आया?
जब तुम डिफरेंशिएशन किए तो f से f डैश आ गया, और जब इसको इंटीग्रेट किए तो फिर से f ऑफ x आ गया, तो उल्टा काम हुआ ना। इसलिए बोला जाता है इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम फिर से तुमसे पूछेंगे, और तुम बार बार यही बात बोलना, हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। तो तुम क्या समझना, तुम समझना कि सर पूछ रहे हैं कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है। cos x जिसका डिफरेंशिएशन होगा cos x का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो हम लोग डेफिनेशन को लिखें, आ जाओ। चले देखिए क्या लिखा हुआ है। बोलता है इंटीग्रेशन इज एन एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर स्मॉलर कंपोनेंट इनटू द सिंगल सिस्टम। बोलता है कि इंटीग्रेशन एक कला है। हम पूछे क्या चीज का कला है, तो बोलता है ब्रिंगिंग, लाने का। अच्छा क्या चीज लाने का, तो टुगेदर स्मॉल कंपोनेंट इनटू ए सिंगल सिस्टम। बोलता है स्मॉल कंपोनेंट्स को सिंगल सिस्टम में लेके आने का, है ना। जब बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट्स होंगे उसको सिंगल सिस्टम में लेके आने का जो कला होता है, उस कला को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। अच्छा मेरी नज़र में मानो तो इस पूरे लाइन का मतलब है कि हम लोग इंटीग्रेशन में जोड़ करते हैं। सम का मतलब इंटीग्रेशन, सम मतलब होता है जोड़, SUM सम, है ना। पहले का यही मतलब है फिलहाल, लेकिन अपने को काम दूसरे वाले से। क्या है दूसरा वाला पॉइंट, तो दूसरा वाला पॉइंट बोलता है कि इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वह उल्टा प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। कौन, इंटीग्रेशन जो है वह उल्टा प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। कहने का मतलब क्या है कि अगर f ऑफ x दिया हुआ है तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x आएगा, f डैश x को अगर इंटीग्रेट करोगे तो फिर से f ऑफ x आ जाएगा। बात समझ में आया क्या कहानी है इंटीग्रेशन की, और बहुत ही सिंपल कहानी है। बोलो क्लियर है ना। अब और भी इसके आगे हम लोग लिखते हैं और हम लोग को अब कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। चले देखें, जो पिछले बार हमने करा था उसी का प्रोसेस हमने दिखाया यहाँ पर। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। अच्छा भाई और देखते हैं, इनवर्स प्रोसेस बोलो या रिवर्स प्रोसेस बोलो, बात सेम ही है। अच्छा सुनना अच्छे से, जैसे साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x। cos x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, sin x। हो गया ना, रिवर्स प्रोसेस। बोलो क्लियर है। अच्छा दूसरी बात क्या दिया वैसे सुनना। बोलता है इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, तो एक फंक्शन दिया हुआ था और फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे थे। बोला कि इंस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन, क्या बोलता है कि अब की बार हमको डिफरेंशिएशन नहीं करना है फंक्शन का। वी हैव गिवन ए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इस बार हमको फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, मतलब कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। सुनना अच्छे से सवाल को। बोलता है कि इस बार हमको क्या बोला है कि फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, मतलब इस बार हमको दिया हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, मान लेते हैं। बोला है कि ये फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन है ना। अब सुनना, एंड आस्क टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन, और तुमसे पूछा है कि बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन है ना। अच्छा सच प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ओरिजिनल फंक्शन, है ना। तो वैसे प्रोसेस को जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं या एंटी डिफरेंशिएशन कहते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा है ये, इसलिए एंटी डिफरेंशिएशन हो गया। इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी डिफरेंशिएशन। किसका, इंटीग्रेशन का। तो क्या बोला यहां पर, ये बोला कि ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना है,
बोलता है ये किसी का फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब तुमको बताना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये चीज जानने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो बोलो किसका डिफरेंशिएशन था ये? साइन इनवर्स एक्स। इसको अभी सी को प्लस सी को छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी कॉन्सेप्ट इसका नहीं आया है। इसका डिफरेंशिएशन था ना, हो गया। अब तो समझ में आ रहा होगा, है ना। क्या हुआ कि इस बार तुमको फंक्शन नहीं दिया रहेगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया रहेगा, और तुमको पता करना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। ये चीज जानने के लिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेशन का ये सांप टाइप का साइन होता है, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट? यही कहानी है इंटीग्रेशन की। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और एग्जाम्पल अब देखते हैं, है ना। आ जाओ, चलो और आगे इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट हम लोग एक नया चीज का सीखते हैं, है ना। आगे इसी में नेक्स्ट पॉइंट ये ना बहुत ना मेरे पास एक दिक्कत आया। क्या दिक्कत आया सो समझना। तो बात हम समझ में आ रहा था कि ठीक भाई ना, इस बार ना किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया रहेगा और हमको पता करना होगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। जैसे ऐसे दे दिएगा, मान लेते हैं कि दे देगा। अच्छा देखना कॉन्सेप्ट, फिर से वही कहानी रिपीट टेलीकास्ट में। बोलो क्लियर है? हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन एक्स, है ना। क्या y इज इक्वल टू ऐसे मान लेते, फिर से टाइम पास करने के लिए, अपना सीखने के लिए कॉन्सेप्ट, कि भाई ये साइन एक्स क्या है? साइन एक्स, बिल्कुल मान सकते हैं। अच्छा भाई, तो अपन मान लिए, तो बोलो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स। तो क्या होगा dy बाई डी एक्स? तो cos x होगा। अच्छा, अब फिर से बोलना कि अगर हम इस cos x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब इंटीग्रेशन का साइन हो गया, और ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या आएगा? साइन x आएगा। ये बात मानते हो? अरे भाई वही चीज तो है, सुनना। साइन से क्या आ गए? कॉस आ गए। क्या करके? डिफरेंशिएशन करके। तो भाई कॉस से फिर आ गए साइन वापस। देख लो, अगर देखो यहां से तो यहां से ऐसे देख सकते, कॉस से फिर आ गए किधर? साइन। कैसे? इंटीग्रेशन करके। तो किसका इंटीग्रेशन किया? कॉस, यही तो था, है ना। अच्छा फिर से सुनना, कहानी एकदम उल्टा चलता है। फिर से सुनना, अगर हम बोले कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 6, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे को बताना। तो dy बाई डी एक्स। तो क्या लिखेंगे? तो भाई साइन एक्स का कॉस एक्स और 6 का 0। अच्छा, अब की बार इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आना चाहिए? बिल्कुल याद है ना, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आना चाहिए साइन एक्स प्लस 6। अरे यही तो तरीका है ना कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये किसका डिफरेंशिएशन है? तो साइन एक्स प्लस सी का है, तो लिखा जाएगा इसका cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं कि भाई y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 9। अच्छा, अब बोलो तो अगर इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा? तो इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आने वाला है? अच्छे से देखना। तो इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो फिर से देखना, साइन एक्स का cos x ही और माइनस 9 का 0। अच्छा, इस बार अगर हम लोग फिर से cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स माइनस 9। अरे बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन है। लेकिन अब एक समस्या मेरे मन में उठा, क्या कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा हमसे तो क्वेश्चन में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन न दिया रहेगा और हमसे पूछेगा कि बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन है। यही रहेगा क्या? हमसे ये भी थोड़ी दिया रहेगा, एक ये भी दिया रहेगा क्या कि ये है y sin x माइनस 9,
इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x, तो बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये वाला लिखेंगे। सवाल में क्या रहेगा, सवाल में तो बोलेगा इंटीग्रेशन लिखने के लिए, करने के लिए। सवाल में देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि इंस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन, हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करके वी हैव गिवन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, और हमको फंक्शन का डेरिवेटिव दिया रहेगा और हमको पता करना होगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। ये चीज जानने के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब सवाल में क्या रहेगा सो सुनना, बोलेगा कि बोलो cos x dx का इंटीग्रेशन, है ना, यही ना रहेगा कि भाई बताओ cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि इंस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन वी हैव गिवन ए डेरिवेटिव, हमको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मिला है। अच्छा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन। तो बोलो क्या होगा। अच्छा सोचो तो, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या लिखना चाहिए तुमको। देखो अगर तुम यहां पर देखो तो इस हिसाब से sin x लिखना चाहिए और इस हिसाब से sin x + 6 लिखना चाहिए। अब ओरिजिनल फंक्शन जो इसका है वो क्या है, sin x + 6 है कि sin x - 9 है या सिर्फ sin x है, क्या है ये हमको पता नहीं है ना। ये इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, sin x + 6 है, नहीं बता सकते। sin x - 9 है, नहीं बता सकते। क्या 6 है, सिर्फ sin x है, नहीं बता सकते। तो ऐसा हम करेंगे ना कि सब कोई संतुष्ट हो जाए, ऐसा लिख सकते हैं हम आंसर। ऐसा sin x + 6, हाँ लिख सकते हैं। जैसे था देखो cos x का इंटीग्रेशन किया था sin x + 6, तो ये नहीं नाराज हो जाएगा कि हमको कहीं नहीं लिखा। sin x - 9 भी तो हो सकता है, ये नहीं बोलेगा कि sin x + 0, अरे कुछ नहीं है मतलब +0 ही है ना, sin x + 0 नहीं हो सकता है। तो हमको तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए ना कि सब कोई खुश हो जाए। तो हम क्या करेंगे सो सुनना, तो हम करेंगे कि लो हटाओ, हम न 6 न 4 न 3 न 2 क्या लिख दिए, c लिख दिए। अब ये सोचेगा ना कि c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। c को कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब समझना, अब ये सोचेगा ना कि ओ c लिख ले माने 0 है, ये सोचेगा ओहो c लिख ले है माने कांस्टेंट, तो ये सोचेगा ना कि हम 6 है। अच्छा आइए हो सोचेगा कि हम -9 है, क्या कि वहां पर ये कुछ नहीं लिखा, वो लिख दिया कांस्टेंट। अब 6 को तो अपना पता है ना भाई कि उसका नाम ही कांस्टेंट है, -9 का भी एड्रेस कांस्टेंट ही है और 0 भी कांस्टेंट ही है। तो सबको लग रहा है ना कि हमरे लिखल है। बोलो क्लियर है। तो अब लोग इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ना कांस्टेंट लास्ट में c का एडिशन कर देते हैं, है ना। जब भी लिखेंगे ये तो कंफर्म है ना कि साइन का cos ही होगा, डिफरेंशिएशन तो cos का साइन ही होगा, लेकिन +6 वाला कांस्टेंट भी तो लगा रह सकता है। तो कांस्टेंट का तो हर बार डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो जब कांस्टेंट का 0 होता है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ही ना आएगा। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि ना हमेशा जब इंटीग्रेशन कर दो ना तो लास्ट में c लगा देना अपने मन से। c को क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब समझ में आया c क्यों लगता है ना। चलो यहां तक लिखो और आगे बढ़ते हैं। चले देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के टाइप्स, इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक का नाम होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक का नाम होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक का नाम क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन, और एक का नाम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, है ना, क्या बात है। मान लेते हैं कि सुनना, अच्छे से सुनना एक बात, है ना, कि अगर इंटीग्रेशन करना हो, जैसे ऐसे ही कोई फंक्शन है, हमको नहीं मालूम क्या फंक्शन है, हमको इंटरेस्ट भी नहीं है ना, कोई फंक्शन है g(x), उसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो या तो क्वेश्चन ऐसे दिखने को मिलेगा या तो क्वेश्चन ऐसे दिखने को मिलेगा। अच्छा मतलब कि सुनना, इस वाले को देखो, इस a को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट और इस b को बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। तो या तो हमको इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि लिमिट लगा हुआ रहेगा,
या तो फिर लिमिट नहीं लगा हुआ रहेगा। अगर लिमिट नहीं लगा हुआ है तो हम समझेंगे कि यह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, लेकिन अगर जो लिमिट लगा हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि यह डिफिनिट इंटीग्रेशन है। बोलो क्लियर है? यही मेन डेफिनेशन है इनडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन का। अगर लिमिट नहीं लगा हुआ है तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, अगर लिमिट लगा हुआ है तो वह डिफिनिट इंटीग्रेशन है। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, है ना? ये एकदम याद रखिएगा। चलिए और आगे देखते हैं इसके बारे में, सुनना एकदम अच्छे से। बोला है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करने के लिए हम इसका चर्चा एकदम शुरुआत से लेके चलते हैं, है ना? क्या है शुरुआत से चर्चा, सो सुनना। अगर हम तुमसे बोले कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और प्लस सी, ये y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सी हो सकता है 0 हो, सी हो सकता है 6 हो, सी हो सकता है -9 हो, सी हो सकता है 5 लाख हो, है ना? हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि वो सी होगा। अच्छा, तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखने वाले हैं? dy बाई डी एक्स। अच्छा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या जानते हो? अरे हाँ भाई, एफ डैश एक्स जानते हो ना? हम इस एफ डैश एक्स को ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दिए, और इसका तो 0 ही होता है ना। चलो ठीक है, तुम्हारे संतुष्टि के लिए लो, अब कोई दिक्कत? अच्छा, इसको एक बार तो और हमको स्टेप बाय स्टेप तो लिखना होगा आगे, है ना? तो ये क्या हो गया? एफ एक्स, है ना? अच्छा, अब सुनना, अब सुनना अच्छे से। अब हम तुमसे पूछे कि बोलो कि ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कैसे लिखोगे? ये एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, जब हम तुमसे पूछेंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो तुम सोचना कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो भाई ये किसका डिफरेंशिएशन आया है? तो इसी का तो आया है। तो क्या लिखोगे? एफ डैश एक्स प्लस सी। बोलो क्लियर है? अच्छा, क्या लिमिट है? नहीं। तो बोलेंगे कि भाई यह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि लिमिट नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स इज कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर है? वैसा इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट ना हो। अच्छा, अब सुनना, क्या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेशन होता है तो क्या आंसर में सी आता है? बिल्कुल आता है। देखो, सी आया नहीं है, हमेशा आएगा। बोलो क्लियर है? तो दो बात याद रखना, है ना? आगे आगे समझ में आएगा कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होता है और उसके आंसर में सी होता है ना? अब आगे देखते हैं, है ना? दूसरा नंबर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है भाई, सोच समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, लिखा हुआ है डिफिनिट इंटीग्रेशन। फिर से बात करते हैं। अगर हम तुमसे बोले कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, ठीक है? अच्छा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? बोलना। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे ना भाई, एफ ऑफ एक्स। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तुम खुद बोलो। फिर से सी 0 नहीं लिखा है ना? समझ जाना कि सी 0 है। अच्छा, अब ये किसका डिफरेंशिएशन है? तो ये चीज जानने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या आ जाएगा? सुनना, अब क्या आ जाएगा भाई? तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब सुनना, लेकिन इस बार बोला है कि ये जो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं
उसमें लिमिट लगा देंगे a से b f ऑफ x dx, है ना। अच्छा, तो भाई अभी भी वही होगा, f ऑफ x प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन तो वही ना आया है। अच्छा, और कहां से कहां से, a से b। अब जब इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो ऐसे लिखेंगे। अब सुनना, पहले इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अच्छा, ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो देखो ये dx लिखा हुआ है ना, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए लिमिट भी किसका होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब x का ही लिमिट होगा। तो सबसे पहले x के जगह पे अपर लिमिट डालेंगे, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ b हो जाएगा x के जगह पे, लेकिन c तो बेचारा रहेगा ही ना, क्योंकि जहां जहां x है, अगर हम तुमको बोले कि x स्क्वायर प्लस 4, x के जगह पे 2 डालो, तो तुम तो यही ना लिखोगे, या x के जगह पे 3 डालो तो तुम यही ना लिखोगे कि 9 प्लस 4। उसी प्रकार से x के जगह पे b डालो तो f ऑफ b प्लस सी, ये अपर लिमिट डाला, बंद करो, माइनस अब लोअर लिमिट डालो x के जगह पे, तो f ऑफ a प्लस सी। अच्छा, ब्रैकेट खोलेंगे, f ऑफ b प्लस सी f ऑफ a माइनस सी, तो c से c कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अब तुम बताओ, क्या जब तुम इंटीग्रेशन किए किसका, लिमिट वाले का, अगर लिमिट है तो उसको बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो जब डिफिनिट इंटीग्रेशन किए हो तो क्या c आया है, नहीं आया है ना। तो भाई ये भी एक बोल सकते हैं हम लोग कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट होता है और उसके आंसर में c नहीं आता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होता है और उसके आंसर में c आता है ना। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन विथ लिमिट इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर है। तो ये था इंटीग्रेशन का बेसिक लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग उसके रिलेटेड फॉर्मूला और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।